सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अप एंड दिस इज अभिषेक। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी जो कि नेचर रिलेटेड है। शायद ये वोकैबुलरी आपने सुनी होंगी और आज से आप इन्हें अपने स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है। अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। एक ऐसा बड़ा एरिया जो क्या हो, जिसमें क्या आपके ट्रीज हो और प्लांट्स हो, मतलब पेड़ हो और पौधे हों, उसी को क्या कहते हैं? हम फॉरेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? मेनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। जो बहुत सारे हमारे क्या है, जंगली जानवर है, वो कहाँ रहते हैं? आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट आपने बहुत टाइम सुना भी होगा। डेजर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेगिस्तान। और मीनिंग क्या है इसकी? अ ड्राई बैरन लैंड विद लिटिल और नो वेजिटेशन। एक ऐसी जगह जो क्या हो, ड्राई हो और बैरन हो, मतलब सूखी हो, और जो बंजर हो। बैरन मतलब क्या होता है आपका? बंजर। और जिसमें क्या हो, कोई घास फूस ना हो, उसी को क्या कहते हैं? हम डेजर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द थार डेजर्ट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान जो थार डेजर्ट है वो क्या होता है? बहुत गर्म होता है। तो दूसरा वर्ड क्या था हमारा? डेजर्ट। और डेजर्ट का मतलब क्या था? रेगिस्तान। तीसरा हमारा माउंटेन। द थर्ड वर्ड इज माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है आपका? पहाड़। देखो, जो भी वर्ड हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो एग्जाम्पल के साथ सीख रहे हैं और मीनिंग के साथ भी सीख रहे हैं। और डेफिनेटली आपको क्या करना है यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे सेंटेंस सीख रहे हैं, जो एग्जाम्पल सीख रहे हैं, वो आप अपने स्पोकन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड वन वर्ड है हमारा, वो क्या? माउंटेन। अ लार्ज नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो, जो क्या होता है, अर्थ के सरफेस से एक लार्ज एंड नेचुरल क्या होता है? एलिवेशन होता है। मतलब एलिवेशन क्या है? बिल्कुल जो चढ़ाई चढ़ाई की तरह होता है। देखो, जो माउंटेन होता है वो क्या होता है? बिल्कुल खड़े होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम एलिवेशन कहते हैं। ठीक है। तो माउंटेन मतलब क्या हो गया? आपका पहाड़। और एक बहुत बड़ा जो नेचुरल क्या हो, आ, खड़ा हो, उसी को क्या कहते हैं? हम माउंटेन कहते हैं। जो अर्थ के सरफेस से एक नेचुरली क्या हो, चढ़ाई टाइप का हो या खड़ा हो, उसी को क्या कहेंगे? हम माउंटेन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालय क्या है? दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है। तो जो हिमालय का हमारा जो हिमालय माउंटेन है, वो क्या भाई? दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा आज का? वैली। वैली आपने बहुत टाइम सुना होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, है ना, जो फेमस है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इसका मीनिंग क्या है? अ लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन। एक छोटा सा एरिया किसमें? जो माउंटेन के बीच में होता है या पहाड़ के बीच में होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को कहते हैं हम वैली। द कश्मीर वैली इज वेरी ब्यूटीफुल। जो कश्मीर घाटी है वो क्या है आपकी? बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमारा फोर्थ वर्ड क्या था? वैली। और वैली का मतलब क्या था? घाटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और सीखते हैं कुछ और वर्ड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवर। रिवर सबको पता ही है, नदी के लिए रिवर बोलते हैं। और अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स। देखो, एक जो धारा होती है उसको क्या बोलते हैं? वाटर कोर्स कहेंगे। वाटर कोर्स मतलब क्या हो गया? एक धारा। और वो क्या है? जो नेचुरल फ्लोइंग। फ्लो मतलब क्या होता है? पानी का बहना। जो नेचुरल से क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, नेचुरली फ्लो कर रही है, उसी को हम नदी कहते हैं। जो नेचुरली बह रही है, मतलब उसमें हम आर्टिफिशियल कुछ नहीं कर सकते। तो जो नेचुरली बह रही है उसी को क्या कहेंगे? हम रिवर कहेंगे। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर इन इंडिया। जो गंगा है वो क्या? एक पवित्र रिवर है। एक पवित्र रिवर है कहाँ? भारत में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का लेक। लेक आपने सुना होगा बहुत टाइम। लेक का मतलब क्या होता है? झील होता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। एक क्या हो, एक जो लेक क्या होता है, वहां पे देखो बहुत सारा पानी होगा, और जो किससे सराउंडेड होगा? घिरा हुआ होगा, लैंड से घिरा होगा, उसी को क्या कहेंगे? हम लेक कहेंगे। ठीक है। तो अब श्रीनगर में एक लेक है जिसका नाम क्या है? डल लेक। और वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो लेक का मतलब क्या था हमारा? झील होता है। जहां पे क्या हो, देखो, बहुत ज्यादा पानी हो और उसके चारों तरफ क्या हो? जमीन हो, लैंड हो, तो उसी के लिए क्या बोलेंगे? हम लेक कहेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाटरफॉल। वाटरफॉल आप जाते होंगे, समर में ऑलमोस्ट लोग वाटरफॉल में जाते हैं। वाटरफॉल का मतलब क्या होता है आपका? झरना। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाईएस्ट, जहां देखो ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। Jog Falls in one of Jog Falls is one of the tallest waterfalls in India। तो जो जोग फॉल है वो क्या है? सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कहाँ भाई? इंडिया में। ठीक है। जो जोग झरना है वो भारत में सबसे ऊंचा झरना है।
ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा आपका, जो क्या है हमारा जोग फॉल्स है। ठीक है, तो वाटरफॉल मतलब क्या होगा, झरना। ओशियन, ओशियन सबको पता होगा, ओशियन मतलब क्या होता है आपका महासागर। ठीक है, अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ, एक ऐसी जगह जहां पे क्या हो, जो पानी क्या हो, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पानी जो क्या हो, वाटर, जिसका वाटर क्या हो वो सॉल्टी वाटर हो, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ओशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द अर्थ को आपको घेर देता है, मतलब अर्थ का जो स्पेस होता है वो ऑलमोस्ट घेर देता है, इसी को क्या कहते हैं हम, ओशन कहते हैं। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ओशन मतलब क्या होगा आपका, सागर। सी तो आपने सुना होगा, सी मतलब समुद्र होता है, और ओशन मतलब क्या होगा आपका, महासागर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और बीच आपने कभी कभार सुना होगा, बीच मतलब क्या होता है, समुद्र। जो समुद्र के किनारे क्या होते हैं आपके, समुद्र के किनारे जो जगह होती है उसी को हम बीच कहते हैं। जैसा अ सैंडी एंड रॉकी शोर बाय द ओशन और सी। ठीक है, जो सैंडी और रॉकी शोर हो, किनारा हो, किसका, ओशन का या सी का, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। ठीक है, गोवा इज द फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, जो गोवा है अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। ऑफ कोर्स जो गोवा आप जाते भी होंगे, और गोवा क्या है, फेमस है किस चीज के लिए, अपने बीचेस के लिए फेमस है, ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या होता है आपका, द्वीप। कुछ लोग इसे आइसलैंड बोलते हैं, यहाँ पे हमारा एस साइलेंट होता है, तो रिमेंबर दिस, इसे बोलेंगे हम आइलैंड, नॉट आइसलैंड। अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर, एक जगह जो क्या हो, वो जो वाटर से घिरी हुई हो। देखो, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, चारों तरफ से उसके पानी है, उसी को क्या कहेंगे हम, आइलैंड कहेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द इंडियन ओशन, ये जो अंडमान एंड निकोबार है, जो आइलैंड है, वो कहाँ है, हमारे इंडियन ओशन में। अंडमान और निकोबार द्वीप भारतीय महासागर में है। ठीक है, तो जो चारों तरफ से घिरा हो पानी से, उसी को क्या कहेंगे हम, आइलैंड कहेंगे, पर ये समुद्र के बीचों में या महासागर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लिफ। क्लिफ का मतलब क्या होता है, चट्टान। यहाँ पे आप एग्जाम्पल मीनिंग देख सकते हैं, स्टीफ रॉक फेस, कैसा, जो रॉक का फेस है हमारा वो क्या है, स्टीप है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं आप, एक स्टीप जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खड़ा फेस है उसका, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्टीप रॉक फेस। द क्लिफ गिव्स ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द ओशन, क्लिफ जो है, जो चट्टान है, वो कैसे व्यू दे रही है, किसका, ओशन का। ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग मतलब क्या होता है, जहां पे आपको बिल्कुल अच्छा सा लगता है। ठीक है, आप बोलते हो वाह व्हाट अ व्यू, तो उसी को क्या बोलेंगे, ब्रेथ टेकिंग व्यू बोलेंगे। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, केव। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका मीनिंग देख सकते हैं, अ हॉलो स्पेस इन द ग्राउंड और इन अ माउंटेन, जब किसी ग्राउंड में या किसी माउंटेन में जो खाली जगह होती है, होलो मतलब क्या था, खोखला टाइप का, तो होलो का मतलब क्या हो गया हमारा, खोखला, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, केव बोलते हैं। द अजंता केव्स आर फेमस फॉर एशियन पेंटिंग्स, जो अजंता की गुफाएं हैं, जो अजंता की प्राचीन गुफाएं हैं, वो चित्रों के लिए क्या है, फेमस है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, केव, और केव का मतलब क्या होती है आपकी, गुफा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारा पहला वर्ड है ग्लेशियर। ग्लेशियर आपने सुना होगा, आप सुनते रहते हैं ग्लेशियर आज यहाँ मेल्ट हो रहे हैं, वहां मेल्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था, ग्लेशियर। अ लार्ज मास ऑफ आइस, बहुत बड़ा जो क्या होता है, आइस का टुकड़ा, मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है आइस का, जो जो क्या करता है, बहुत स्लोली स्लोली मूव होता है, कहाँ, स्लोली मूव ओवर लैंड, जो लैंड में कैसा होता है, स्लोली स्लोली मूव होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, भाई बहुत सारी रिवर क्या होती है जो निकलती है, वो ग्लेशियर से निकलती है। ऑफ कोर्स ये ट्रुथ है, कई नदियां हिमनद हिमनद से निकलती है, मतलब ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती है, दिस इज द ट्रूथ, राइट। मिडो, मिडो का मतलब क्या होता है, चारागाह, जहां जो घास के मैदान होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, मिडो कहते हैं। अ फील्ड ऑफ ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स, एक ऐसी जगह जहां पे क्या हो, घास हो, और दूसरा क्या हो आपके, जंगली फ्लावर्स हो, जहां पे क्या हो, फूल जो हो जंगली हो, उसी को क्या कहते हैं हम, मिडो कहते हैं। द मिडो was full of colors, the meadow was full of colors flowers,
तो जो मेडो था वो कैसे था, पूरा चारागाह रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तो जो चारागाह था वो कैसे था, रंग बिरंगों फूलों से भरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हिल, हिल मतलब क्या थी, पहाड़ी। स्मॉल एलिवेटेड लैंड फॉर्म, देखो ये क्या होता है, इतना बड़ा नहीं होता, जैसे माउंटेन देखोगा, माउंटेन बहुत बड़े बड़े होते हैं। हिल क्या होता है, ये भी एलिवेटेड होता है, ये जमीन से भी थोड़ा ऊंचा होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, हिल बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, शिमला इज अ फेमस हिल स्टेशन, शिमला क्या है, वो फेमस हिल स्टेशन है। ठीक है, शिमला एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग शिमला विंटर में या समर में जब हॉलीडेज होते हैं वो घूमने जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक फेमस हिल स्टेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वैम, स्वैम मतलब क्या होता है, दलदल। जो वेटलैंड, देखो दलदल के लिए क्या बोलेंगे हम, स्वैम। आप यहाँ पे देख सकते हैं दलदल की पिक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मीनिंग क्या दे रखी है, वेटलैंड कवर्ड विद वाटर एंड वेजिटेशन। ये क्या होता है, घास से भरा होगा और क्या होगा, पानी से भरा होगा, इसी को क्या कहेंगे हम, स्वैम कहेंगे। ठीक है, एक मतलब जो क्या वेटलैंड हो, मतलब जहां पे क्या हो, थोड़ा एक लैंड जो गीला हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेनी क्रोकोडाइल लिव इन द स्वैम, बहुत सारे मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, आपके दलदल में रहते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब, और स्मॉल वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। द पॉन्ड इज फुल ऑफ लोटस फ्लावर्स, जो क्या हो, एक वाटर बॉडी क्या हो, जो सराउंडेड लैंड से हो। ठीक है, और वहां पे देखो ज्यादा पानी नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी होता है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो एरिया वाइज छोटा ही होगा, उसी को हम पॉन्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या दे रखा, द पॉन्ड इज फुल ऑफ लोटस फ्लावर, तालाब में क्या है, कमल के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे क्या, जो तालाब होते हैं उनमें फुल ऑफ क्या है, कमल के फूल खिले हुए होते हैं। ठीक है, द पॉन्ड इज फुल ऑफ लोटस फ्लावर मतलब जो तालाब है वो उसमें क्या, पूरे कमल के फूल। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोरल रीफ। कोरल रीफ मतलब क्या हो गया, प्रवाल भित्ति। देखो प्रवाल भित्ति मतलब जो समुद्र के अंदर, देखो ये देख सकते हैं आप, जो ये डिजाइन है, जो ये पौधे बने हैं, ये पौधे जो हैं इन्हीं को हम कोरल रीफ कहते हैं। अ रिज ऑफ कोरल इन द सी, मतलब जो रिज होता है, रिज मतलब क्या होता है आपका, टीला, जो टीला बना है, देखो ये जो टीला बना है, इसी देखो इसे हम क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिज, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम कोरल कोरल रीफ। कोरल रीफ मतलब क्या हो गया, जो समुद्र के अंदर देखो ये जो बने हैं इसी को हम कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, देखो ये एक रीफ का नाम है, सबसे बड़ी प्रवाल प्रवाल भित्ति है, मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, कोरल रीफ। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब क्या होता है आपका, ज्वालामुखी। अ माउंटेन दैट इरप्ट्स विद लावा, एक ऐसा माउंटेन जो क्या होता है, जिसमें इरप्ट होता है, क्या होते हैं, इरप्शंस होते हैं, किसके, लावा के, जो लावा के साथ इरप्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, माउंट वेसिवियस। माउंट वेसिवियस क्या है, इज एन एक्टिव वोल्केनो। जो माउंट वेसिवियस है वो क्या है, एक एक्टिव है, जहां पे मतलब अभी भी क्या है, वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ आप वोल्केनो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, इसे हम वोल्केनो कहते हैं, राइट। तो आज का हमारा फाइनल वर्ड है कैनियन। कैनियन का मतलब क्या होता है, गहरी घाटी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, जहां पे क्या हो आपका, जो घाटी के दोनों तरफ स्टीप बिल्कुल खड़ी चट्टाने हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैनियन कहेंगे। ठीक है, अ डीप वैली विद स्टीप साइड्स, मतलब जिसमें क्या हो, एक डीप घाटी हो और इसके साथ क्या हो, स्टीप साइड हो, मतलब बिल्कुल खड़ी चट्टाने हो। ठीक है, द ग्रैंड कैनियन इज अ फेमस नेचुरल वंडर। जो ग्रेट कैनियन है एक प्रसिद्ध प्राकृतिक आश्चर्य है। ठीक है, तो होप सो ये सारे के सारे नेचर के रिलेटेड वर्ड आपको पसंद आए हो और आपने इंजॉय की हो आज की क्लास। शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इंग्लिश बोलना पसंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।